साथियों नमस्कार। क्या आप यह जानते हैं कि जीवनोपयोगी शिक्षा आपको कहाँ से सीखनी चाहिए? यदि नहीं तो आइए जान लेते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। मैं आपसे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं। क्या प्रकृति के नियमों के विपरीत चलकर हम सुखी जीवन जी सकते हैं? वास्तव में हम जो कुछ सीखते हैं वह किसी पाठशाला से नहीं बल्कि अपनी जीवन की पाठशाला से ही हम सीखने शब्द का सही अर्थ ले सकते हैं। शिक्षा को पाने के लिए अपने चारों ओर दृष्टि डालें। एक एक दृश्य हमें सिखाता है, सीखने का अवसर देता है। सूर्य का उदय होना, पक्षियों का कलरव, पृथ्वी का इतने प्राणियों का बोझ अपनी छाती पर सहन करना, यह सब सीख नहीं तो क्या है? सोचकर देखें, अगर प्रकृति अपने किसी भी दैनिक कार्यक्रम में जरा भी संकोच दिखाए तो क्या अनर्थ नहीं हो जाएगा? आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? क्यों अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं? क्या आपको भी अपने महत्व व शक्ति को पहचानकर प्रकृति की भांति संघर्षरत नहीं हो जाना चाहिए? सैमुअल एंड्रू एक चर्मकार था। एक बार उसका दिन का अधिकांश भाग किसी राजनैतिक वार्ता में व्यतीत हो गया। इसी कमी को पूरा करने के लिए वह देर रात तक काम में जुटा रहा। एक नन्हे से बालक ने उसके द्वार के छेद से झांक कर कहा, ओ मोरी रे, दिन को तो इधर उधर दौड़ा फिरता है और रात को काम करता है। ड्रू ने अपने मित्र को यह बात बताई तो उसने कहा कि तुमने उस शैतान लड़के को पकड़कर पीटा क्यों नहीं? इस पर ड्रू ने उत्तर दिया, अरे भाई, मैंने तो हाथ का काम भी छोड़ दिया और मन में सोचा, ठीक ही तो कहता है। लड़के, मैं तुम्हें दोबारा यह शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। लड़के के वे शब्द वास्तव में मेरे लिए ईश्वर की आवाज प्रतीत हुई और उसकी बात ने तो मेरे जीवन का रुख ही बदलकर रख दिया। मैंने उससे सीखा कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तब से समय की बर्बादी की प्रवृत्ति छोड़ दी और एक व्यवसायी के रूप में आत्मनिर्भर बन गया।
आवश्यकता आविष्कार की जननी ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की कर्म प्रेरणा भी है। संघर्षों से घबराने वाले ही आत्महत्या करते देखे सुने जाते हैं। संघर्षशील व्यक्ति तो ऐसे ख्याल भी मन में नहीं लाते। बचपन से दिया गया प्रशिक्षण ही बालक को युग पुरुष बनाता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही करता है। जहां श्रम नहीं, वहां सफलता भी नहीं। गरीब परिवार में जन्म लेना, छोटे दर्जे का काम करना अथवा किसी प्रकार का अभाव किसी भी व्यक्ति की उन्नति को नहीं रोक सकते। भाग्य का पिता परिश्रम है और सहनशीलता उसकी माता है। सफलता के लिए आपको सतत परिश्रम करना होगा, तभी आप सफल हो सकेंगे। यदि आप अपना मूल्य कम आंकते हैं तो संसार भी आपका मूल्य कम ही आंकेगा। सफलता के लिए आपको अपनी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता एवं कार्य निपुणता को बढ़ाना होगा। उनके पास केवल 3 उपलब्धियां थीं। वे पढ़ सकते थे, लिख सकते थे और गिनती कर सकते थे। लेकिन इन्हीं 3 उपलब्धियों के बल पर वे अपने देश के सर्वोच्च सेनापति और राष्ट्रपति बने। प्राचीन विचारों का कथन था, अपने को पहचानो। 21वीं सदी के विचारकों का कथन है, अपनी सहायता आप करो। आत्मसम्मान अर्थात आत्मा का सम्मान। आत्मा का सम्मान यानी अपनी दृष्टि में अपना मूल्य। व्यक्ति को अपना मूल्य स्वयं आंकना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि उसके पास ऐसा क्या है जो उसे विजेता बना दे। किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता का परिणाम उसकी इच्छा शक्ति के विकास के अनुपात में ही होता है। कोई चीज पाने की सामर्थ्य ना होना या प्रयास न करके आलस्य बस पड़े रहना और संतोषी होने का प्रचार करना निश्चित रूप से ढोंग है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। शुरू करके तो देखें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।